सोचो WWE हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े ड्रीम मैचेस कभी हुए ही नहीं, ना इसलिए क्योंकि फैंस नहीं चाहते थे, बल्कि टाइमिंग, इंजरीज और क्रिएटिव डिसीजन की वजह से ये राइवलरी सिर्फ एक स्टोरी बन के रह गई। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे WWE फ्यूड्स की जो अगर रियलिटी बन पाती तो शायद रेसलिंग हिस्ट्री अलग ही होती। तो चलिए देखते हैं WWE की वो लेजेंडरी राइवलरीज जो फैंस हमेशा देखना चाहते थे लेकिन कभी ऑफिशियली हुई ही नहीं। पार्ट 1, स्टिंग वर्सेस द अंडरटेकर। अगर WWE हिस्ट्री की सबसे बड़ी ड्रीम राइवलरी की बात की जाए तो स्टिंग वर्सेस द अंडरटेकर का नाम सबसे पहले आता है। ये सिर्फ दो लेजेंडरी सुपरस्टार का मैच नहीं था, बल्कि दो अलग रेसलिंग वर्ल्ड्स के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर का पॉसिबल क्लैश था। 1990s में अंडरटेकर WWE के सुपरनैचुरल आइकन बन चुके थे। उनका डार्क एंट्रेंस, मिस्टीरियस पर्सनालिटी और अनडिफिटेड ऑरा उन्हें कंपनी के सबसे यूनिक सुपरस्टार में से एक बनाता था। दूसरी तरफ WCW में स्टिंग ने अपने क्राउ कैरेक्टर के साथ अलग ही पहचान बना। ब्लैक ट्रेंच कोट, व्हाइट फेस पेंट और साइलेंट पर्सोना की वजह से वो WCW के बिगेस्ट स्टार में से एक बन गए। फैंस ने दोनों कैरेक्टर में काफी सिमिलैरिटी देखी, लेकिन उस वक्त WWE और WCW डायरेक्ट कंपटीटर थे, इसी वजह से राइवलरी उस दौरान पॉसिबल ही नहीं थी। 2001 में WWE ने WCW को एक्वायर कर लिया, लेकिन इंडिया में अंडरटेकर के साथ उनका ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। लेकिन WWE ने स्टिंग को ट्रिपल एच के अगेंस्ट और अंडरटेकर को ब्रे वाइट के अगेंस्ट बुक कर दिया। का सबसे बड़ा फ्यूड दैट नेवर हैपेंस माना जाता है। और अगर ये राइवलरी अपने प्राइम ईयर में होती तो शायद रेसलिंग हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट ड्रीम फ्यूड में से इसका नाम सबसे ऊपर होता। पार्ट 2, हल्क होगन वर्सेस रिक फ्लेयर। आज हल्क होगन और रिक फ्लेयर को रेसलिंग के दो सबसे बड़े लेजेंड्स माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि WWE का ओरिजिनल प्लान इन दोनों को रेसलमेनिया के बिगेस्ट मेन इवेंट में फेस करवाना। 1991 में जब रिक फ्लेयर WCW छोड़कर WWE आए तो कंपनी के पास पहली बार अपने दो सबसे बड़े स्टार को एक ही रोस्टर पर लाने का मौका था। WWE ने इस राइवलरी को बिल्ड करना शुरू भी कर दिया। दोनों के प्रोमोज, टीवी अपीयरेंस और प्रमोशनल मटेरियल ये सबसे क्लियर था कि कंपनी रेसलमेनिया 8 के लिए होगन वर्सेस फ्लेयर को एक मेजर अट्रैक्शन बनाना चाहती। लेकिन रेसलमेनिया से पहले WWE ने कई हाउस शो में होगन और फ्लेयर के मैचेस करवाए ताकि ऑडियंस रिस्पॉन्सेस को टेस्ट किया जा सके। ऑफिशियल WWE हिस्ट्री के मुताबिक इन मैचेस ने कंपनी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिजनेस जनरेट नहीं किया। इसी फीडबैक की वजह से WWE ने अपनी क्रिएटिव डायरेक्शन ही बदल दी। रिजल्ट ये हुआ कि रेसलमेनिया 8 में हल्क होगन का मैच सीड जस्टिस के साथ हुआ, जबकि रिक फ्लेयर ने अपनी WWE चैंपियनशिप रैंडी सेवेज के खिलाफ डिफेंड की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि होगन और फ्लेयर ने बाद में WWE और WCW दोनों में एक दूसरे के खिलाफ मैचेस जरूर लड़े, लेकिन जिस रेसलमेनिया ड्रीम राइवलरी का फैंस इंतजार कर रहे थे वो कभी रियलिटी नहीं बन सकी। नंबर 3, शॉन माइकल्स वर्सेस द रॉक। शॉन माइकल्स और द रॉक WWE के दो सबसे बड़े आइकॉनिक सुपरस्टार रहे हैं। दोनों मल्टीपल टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन थे, दोनों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर थे और दोनों अपने चरिश्मा और माइक स्किल के लिए जाने जाते थे। लेकिन इतनी सक्सेसफुल कैरियर के बावजूद ये दोनों किसी मेजर सिंगल राइवलरीज का हिस्सा नहीं बने। इसकी सबसे बड़ा वजह थी टाइमिंग। 1998 में शॉन माइकल्स को सीरियस बैक इंजरी हुई, जिसके बाद उन्हें लगभग 4 साल के लिए इन रिंग कंपटीशन से रिटायर होना पड़ा। इसी पीरियड में द रॉक WWE के बिगेस्ट सुपरस्टार बन गए और एटीट्यूड एरा के मेन फेस बन गए। फिर 2002 में शॉन माइकल्स ने समर स्लैम में ऑफिशियल इन रिंग रिटर्न किया, लेकिन उस वक्त द रॉक हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करने लगे और WWE में पार्ट टाइम अपीयरेंस करने लगे। इसी वजह से दोनों का शेड्यूल कभी प्रॉपर्ली मैच ही नहीं हुए। दोनों ने एक ही कंपनी में काम जरूर किया, लेकिन WWE ने कभी उनके बीच एक प्रॉपर सिंगल स्टोरी लाइन या पेपर व्यू फ्यूड्स बिल्ड नहीं की। फैंस को सिर्फ कुछ सेगमेंट्स और ब्रीफ इंटरेक्शन देखने को मिले, लेकिन वो काफी फुल राइवलरीज में कन्वर्ट नहीं हो पाए। अगर शॉन माइकल्स और द रॉक अपने प्राइम ईयर में एक रेसलमेनिया प्रोग्राम का हिस्सा बनते तो उसमें वर्ल्ड क्लास स्टोरी लाइन, एलाइट इन रिंग परफॉर्मेंस और एक्सेप्शनल प्रोमो बैटल्स देखने को मिल सकती थी। इसीलिए आज भी शॉन माइकल्स वर्सेस द रॉक को WWE की सबसे बड़ी मिस ड्रीम राइवलरी से एक माना जाता है। पार्ट 4, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस हल्क होगन। जब WCW को NWA फैक्शन 2002 में WWE में आया तब फैंस की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस हल्क होगन। दोनों अपने अपने एरा के बिगेस्ट सुपरस्टार थे और उनके बीच एक रेसलमेनिया मैच को ड्रीम शोडाउन माना जा रहा था। लेकिन WWE की प्लानिंग कुछ और ही थी। ऑफिशियल WWE टाइमलाइन के हिसाब से रेसलमेनिया 18 में हल्क होगन को द रॉक के साथ बुक किया गया। ये मैच इतना सक्सेसफुल रहा कि आज भी रेसलमेनिया हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मैचेस में से एक माना जाता है। दूसरी तरफ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का प्रोग्राम स्कॉट हॉल के साथ बना। रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के मुताबिक ऑस्टिन इस क्रिएटिव डायरेक्शन से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं थे और इसी वजह से होगन के साथ कोई राइवलरी डेवलप ही नहीं हो सकी। इसके बाद होगन और ऑस्टिन एक ही कंपनी में कुछ समय तक जरूर रहे, लेकिन WWE ने कभी उनके बीच सिंगल्स मैच या लॉन्ग टर्म फ्यूड ऑफिशियली बुक नहीं किया। टाइम के साथ होगन का शेड्यूल लिमिटेड होता गया और ऑस्टिन भी इंजरीज की वजह से 2003 में रिटायर हो गए। इसी वजह से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस हल्क होगन WWE हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्यूड्स में से एक बन गए। दो लेजेंड्स एक ही रिंग में थे, लेकिन फैंस को उनके बीच का वो आइकॉनिक राइवलरी कभी देखने को नहीं मिला। पार्ट 5, CM पंक वर्सेस शॉन माइकल्स। CM पंक और शॉन माइकल्स WWE के दो ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें फैंस उनकी स्टोरी टेलिंग, इन रिंग साइकोलॉजी और प्रोमो स्किल के लिए आज भी याद करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों कभी मेजर सिंगल राइवलरीज का हिस्सा नहीं रहे। 2008 से 2010 के बीच CM पंक WWE में रैपिडली मेन इवेंट स्टार बन रहे थे। इसी दौरान उनकी स्टेट एज सोसाइटी स्टोरी लाइन और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेन में उन्हें कंपनी का टॉप नेम में से एक बना दिया। दूसरी तरफ शॉन माइकल्स अपने लेजेंडरी कैरियर के फाइनल फेस में थे। उनका फोकस द अंडरटेकर और डी जनरेशन एक्स जैसे मेजर स्टोरी लाइन पर था। इसी वजह से WWE ने कभी CM पंक और शॉन माइकल्स के बीच लॉन्ग टर्म फ्यूड बिल्ड नहीं की। 2010 में रेसलमेनिया 26 के बाद शॉन माइकल्स ने ऑफिशियली इन रिंग रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद दोनों के बीच राइवलरी की सारी पॉसिबिलिटी खत्म
हो गई। अगर ये फ्यूड होती तो फैंस को WWE हिस्ट्री के दो बेस्ट स्टोरी टेलर और टेक्निकली गिफ्टेड परफॉर्मर के बीच एक मेमोरेबल प्रोग्राम देखने को मिल सकता था, लेकिन टाइमिंग और क्रिएटिव प्रियोरिटी की वजह से राइवलरी कभी रियलिटी नहीं बन सकी। इसलिए सीएम पंक वर्सेस शॉन माइकल्स को आज भी WWE के सबसे इंटरेस्टिंग फ्यूड्स में से एक माना जाता है। तो गाइस, ये थे WWE के कुछ सबसे बड़े फ्यूड्स जो फैंस कभी नहीं देख पाए। शायद टाइमिंग, इंजरी या क्रिएटिव डिसीजन अलग होते तो आज ये राइवलरी रेसलिंग हिस्ट्री का हिस्सा होती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट WWE डॉक्यूमेंट्री में।